Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to 10th class in physics. हमारे पास जी आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है रिपल टैंक। रिपल टैंक में क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म की वाटर वेव जो है वो जनरेट की जाती हैं और फिर उनकी जो है वो उनकी मदद से हम जो है वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का जो है वो मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हमारे पास हम इसे मैं रीडिंग करना शुरू करता हूँ। रिपल टैंक इज ए डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव एंड टू स्टडी देयर characteristics। ठीक है जी। This apparatus consists of rectangular tray having glass bottom and is placed nearly half meter above the surface of table. When wave can be produced on the surface of water present in the tray by mean of vibrator। vibrator mean pedal। हाँ जी, इसमें जी इसने स्ट्रक्चर बताया कि रिपल टैंक होता क्या है। रिपल टैंक जो है वो हमारे पास ये सामने स्क्रीन में शो हो रहा है जी। एक जो है वो इसमें एक पंप है, ठीक है जी, जो कि एक टेबल पे जो है वो वुडन टेबल पे जो है वो पड़ा हुआ है जस्ट। और उसका जो है वो जो पैडल हैं वो जो है पानी के अंदर डिप कर रहे हैं। तो जैसे ही हम जो बटन ऑन करते हैं तो उसमें ये जो है वो पंप चलता है, जिसकी वजह से वाटर वेव जो है वो जनरेट होती हैं। ऊपर एक लैंप लगा हुआ है, ठीक है जी। लैंप ताकि जो है वो नीचे हमें जो है वो वाटर वेव जो है वो का इमेज जो है वो शो हो सके, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इसको बेशक आप और से यहाँ पे देख लें जी। हमारे पास ये पावर सप्लाई है, पंप है, उसके बाद नीचे इमेज शो हो रहा है, ऊपर जो है वो लैंप है। कहता है कि दिस वाइब्रेटर इज ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स ऑन ए वुडन प्लेट ओवर द ट्रे सच दैट इट लोअर सरफेस जस्ट टच दी सरफेस ऑफ दी वाटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी जो पंप है उसकी जो लोअर सरफेस है या इलेक्ट्रिक मोटर की वो जो है वो पानी के साथ टच हो रही होती है। ऑन सिटिंग दी वाइब्रेटर ऑन the wooden plate start vibrating to generate water wave consisting of straight wave front। ठीक है जी। जैसे ही हम जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन करते हैं तो मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रिक मोटर की मूवमेंट की वजह से जो है वो पानी में जो है वो वाटर वेव जनरेट होती हैं। आगे कह रहा है कि बल्ब इज हैंग अबव द ट्रे टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव ऑन द पेपर ऑफ स्क्रीन। ठीक है जी। और क्या है कि एक बल्ब इन्होंने लगाया हुआ है ताकि हमें जो वाटर वेव है उनका जो है वो इमेज स्क्रीन पे शो हो सके, पेपर स्क्रीन पे शो हो सके। ठीक है जी। द क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ वाटर वेव अपीयर as bright and dark line respectively on screen। Now we explain the reflection of water wave with the help of रिपल टैंक। अब हम जो है वो रिपल टैंक की मदद से जो है वो वाटर वेव की रिफ्लेक्शन का मुताला करेंगे। ये आपके सामने जो है वो बैरियर पड़ी हुई हैं, दो जो है वो वाटर वेव आ रही हैं और दो हमने रुकावटें रखी हैं और उसके बाद जो है वो वेव की जो है वो फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसी तरह सेम हम जो है वो पढ़ेंगे प्लीज। अच्छा जी। वेव विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। कहता है कि नाउ वी एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। प्लेस ए बैरियर इन रिपल टैंक, द वाटर वेव विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर। पहले हम क्या करेंगे जी, सिर्फ एक बैरियर हम रखेंगे जिसकी मदद से जो है वाटर वेव रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। इफ द बैरियर इज प्लेस at an angle to wave front, the reflected wave can be seen to be obey the law of reflection, that is the angle of incident wave along the normal will be equal to the angle of reflection, figure 10.13। ठीक है जी। दस वी डिफाइन दी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। यहाँ पे जी जैसे ये वेव आ रही हैं तो हमने जैसे क्या किया है कि जब उसके आगे जो है वो रुकावट रखी है, नॉर्मल बैरियर रखा है, तो क्या हुआ है कि वेव जो है वो अपनी जो सिमत है वो चेंज कर दिया है वेव ने। तो इस चीज को रिफ्लेक्शन का नाम दिया गया है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा एरोहेड आपको नजर आ रहा है, इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। व्हेन वेव मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, या वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, ठीक है जी, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम।
ठीक है जी, तो वो क्या होता है कि पहले मीडियम में वापस आने की कोशिश करती हैं या वापस आ जाती हैं, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उससे क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आ जाता है। अच्छा जी, द स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डेप्थ डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। जो स्पीड ऑफ वेव है वो डेप्थ ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है। इफ ए ब्लॉक इज सबमर्ज इन द रिपल टैंक और द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक विल बी shallower over the block than elsewhere. When water wave enter the region of shallower water, their wave decrease, but the frequency of water wave remain the same in the both part of the water because it equal to the frequency of the vibrator। यानी जब हम बैरियर को पानी में डिप करेंगे तो पानी की जो वेव है वो अगर स्पीड से आ रही हैं तो बाद में जो है वो जब भी बैरियर के करीब पहुंचेगी तो स्लो हो जाएंगी, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी यहाँ पे ये शो हो रहा है जी तस्वीर में भी आपके पास। उसके बाद नीचे भी यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बैरियर है। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट, तो रिफ्लेक्शन आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास है जी रिफ्लेक्शन। हाँ जी, फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव वी रिपीट द above experiment such that the boundary between the deep and shallower water is at the same angle of the wave front. Now we will observe that in addition to change in wavelength, so the wave change their direction of propagation as well. Note that the direction of propagation is always normal to the wave front. This change of path of water wave passing from a region of deep water to that of shallower is called the reflection, which is defined as reflection की definition आ रही है reflection की, when a wave from one medium enter into the second medium। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं एट सम एंगल, तो कुछ एंगल पे इट डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज, तो उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, जिसको रिफ्रैक्शन का नाम दिया गया है। ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी नाउ वी ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। जैसे ये अब इसने दिखाया है जी हमें डिफ्रैक्शन, अब हम जो है वो देखेंगे कि डिफ्रैक्शन क्या होती हैं। तीन चीजें दरअसल हमने सीखनी थी, एक तो रिफ्लेक्शन, दूसरा हमारे पास रिफ्रैक्शन एंड थर्ड हमारे पास डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन में क्या है कि दो रुकावटें रखी गई हैं, ठीक है, तो जब वेव इसके करीब पहुंचेगी तो वेव की जो है वो शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, तो इस चीज को डिफ्रैक्शन का नाम दिया गया है। नाउ वी ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। जनरेट स्ट्रेट वेव इन ए रिपल टैंक एंड प्लेस टू ऑब्स्टिकल in line in such a way the separation between them is equal to the wavelength of water wave. After passing through a small slit between the two obstacles, the wave will spread in every direction and change into almost semicircular pattern. जैसे कि आपको फिगर में भी नजर आ रहा है, diffraction of wave can only be observed clearly if the size of the obstacle in comparable with the wavelength of the wave. Show the reflection of wave while passing through a slit with size larger than the wavelength of the wave। हाँ जी, आगे हमारे पास तो यहाँ पे इसकी डिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बनेगी जी, द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एज और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल और स्लिट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। के वेव का जो है वो रुकावटों के करीब या शार्प एज के करीब जो है वो बेंड हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन सॉरी डिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है जी। यहाँ पे अगर जो ऑब्स्टिकल का जो डिस्टेंस है वो अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो फिर जो है वो और शेप जो है वो डिफ्रैक्शन की और शेप बनेगी। जब क्लोज होगा फासला, ठीक है, तो फिर जो है वो सेमी सर्कुलर शेप जो है वो बनेगी हमारे पास। हाँ जी, यहाँ पे जी हमारे पास टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। आगे ये एक एग्जांपल है जो कि आप लोगों ने जो है वो ठीक से जो है वो पढ़ लेनी है। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल हैं, वो कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कराऊँगा। आज हम उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो समरी के पॉइंट हैं, ठीक है जी, ये अपने पास अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। इसमें बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं जो आपके बड़े काम आएँगी। ठीक है जी। आज जो अब जैसा कि आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं इसमें हमारे पास यहाँ पे जी रिपल टैंक इज डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस वाटर वेव एंड टू डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वेव लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। रिपल टैंक
जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि वाटर वेव जो है वो प्रोड्यूस करती है और जिसकी मदद से हम फिर रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन का मुताला करते हैं। व्हेन ए वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम इट मे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। यहाँ पे डेफिनेशन आ गई है फिर जी। व्हेन ए वेव फ्रॉम वन मीडियम इंटर द सेकंड मीडियम एट सम एंगल देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल में चेंज दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। The speed and wavelength of wave change in direction in different media but frequency does not change। हाँ जी, स्पीड और वेवलेंथ तो चेंज हो सकती है लेकिन जो वाटर वेव की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद है जी ना लास्ट जो हमारे पास डेफिनेशन थी, द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड ऑब्स्टिकल और शार्प एज इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। हाँ जी, यहाँ पे हम जो है वो अपनी क्लास को जो है वो ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है जी, तो ये तीनों डेफिनेशन आपने अपनी नीट नोटबुक पे जो है वो लिख लेनी है जी।